हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैच हम कैसे करेंगे। जब कोई पेशेंट होता है और उसके ब्लड की ज़रूरत होती है तो एक डोनर उसको ब्लड देता है, फिर हम पेशेंट और डोनर का जो ब्लड है उन दोनों का क्रॉस मैच करते हैं, ब्लड कंपेटेबल है या कंपेटेबल नहीं है। तो उससे पहले ब्लड ग्रुप की भी ज़रूरत होती है कि हम दोनों को ब्लड ग्रुप कर दें कि ब्लड ग्रुप सेम है कि सेम नहीं है, RH पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप को करेंगे, उसके बाद फिर क्रॉस मैच करेंगे। अगर अगर ब्लड ग्रुप सेम हो तो उसके बाद हम क्रॉस ब्लड लेंगे डोनर से और फिर उसके बाद क्रॉस मैच करेंगे आया इसमें अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज़ है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ब्लड ग्रुप को देखें, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उस पर एंटीजन होगी ए, और उस पर एंटीबॉडीज़ होगी, एंटीबॉडीज़ ऑन प्लाज्मा उस पर बी होगी, बी होगी, एंटीबॉडीज़ बी होगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन जो होगा वो बी होगा। आरबीसी की सरफेस पर इस तरह एंटीजन होता है तो उसको हम तो जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उस पर एंटीजन बी होगा और उस पर जो एंटीबॉडीज़ होगा वो एंटीबॉडीज़ ए होगा। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो उस पर एंटीजन जो उसकी आरबीसी सरफेस पर एंटीजन होगा वो एंटीजन ए बी होगा और इस पर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होगी। उस पर एंटीजन दोनों होंगे लेकिन इस पर एंटीबॉडीज़ एक भी नहीं होगी। फिर उसके बाद जो क्या आता है हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, आरबीसी सरफेस बिल्कुल ऐसा ही होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है यहाँ पर, और एंटीबॉडीज़ उस पर दोनों होते हैं। तो एंटी ए भी होता है, एंटी बी भी होता है, एंटीबॉडीज़ ए भी होता है, एंटीबॉडीज़ बी भी होती है। और इसके बाद जो क्या आता है कि कौन सा ब्लड कौन से ब्लड के साथ मैच कर सकता है या कौन सा डोनर जिसके ब्लड ग्रुप इसी तरह होता है। मतलब अगर यहाँ पर ए पॉजिटिव है तो ये ए पॉजिटिव जो भी होता है वो ए पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड टाइप डोनेट ब्लड टू एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम। और ए पॉजिटिव जो ब्लड रिसीव करता है वो ए पॉजिटिव से करता है, ए नेगेटिव से ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। उसके बाद ए नेगेटिव ब्लड जो कि है वो ए पॉजिटिव एन नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है और रिसीव ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से सिर्फ कर सकता है ये। फिर इसके बाद बी पॉजिटिव जो कि है बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और रिसीव बी पॉजिटिव से, बी नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव से सिर्फ ये रिसीव कर सकता है। उसके बाद बी नेगेटिव जो कि है वो बी पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है, बी नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है और रिसीव सिर्फ बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव से कर सकता है। फिर उसके पास जो कि है ए बी पॉजिटिव, ये सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और रिसीव सबसे कर सकता है। ए बी पॉजिटिव एवरी ब्लड ग्रुप से ये ब्लड को रिसीव कर सकता है। फिर इसके बाद ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है एंड ए बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है और रिसीव ए बी नेगेटिव से कर सकता है, ए बी ए नेगेटिव से कर सकता है, बी नेगेटिव से कर सकता है और ओ नेगेटिव से कर सकता है। और ओ पॉजिटिव जो कि है वो ओ पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है एंड ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और रिसीव जो करता है वो ओ पॉजिटिव से करता है और ओ नेगेटिव से करता है। और उसके बाद जो ओ नेगेटिव है ये यूनिवर्सल डोनर जिसे कहते हैं, ये हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है और रिसीव सिर्फ एक ओ नेगेटिव से करता है। और अब जो कि हमारा जो मेन टॉपिक है क्रॉस मैचिंग, कि क्रॉस मैचिंग को हम कैसे करेंगे। तो इट इज़ डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। क्रॉस मैच हमारे पास टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एक को माइनर कहते हैं, माइनर क्रॉस मैच, और दूसरे को मेजर क्रॉस मैच कहते हैं। और एंड द क्रॉस मैच इज़ अ प्रोसेस बाय विच द डोनर एंड रिसिपिएंट ब्लड आर क्रॉस फॉर मैचिंग पर्पस। क्रॉस मैचिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो डोनर पेशेंट्स को ब्लड देता है इन दोनों की ब्लड को हम क्रॉस मैच करेंगे। इस क्रॉस मैच की पर्पस पे करते हैं कि ये ब्लड कंफर्टेबल है या कंफर्टेबल नहीं है।
और इट मस्ट बी डन बिफोर ट्रांसफ्यूजन, और ये हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले करते हैं। ऑफ द ब्लड टू पेशेंट एवन ऑफ सेम ब्लड ग्रुप, और उसका ब्लड भी सेम होना चाहिए। ब्लड ग्रुप जब सेम होते हैं तो उसके बाद हम क्रॉस मैच करते हैं। फिर हमारे पास जो कि आता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि माइनर क्रॉस मैच आता है। माइनर क्रॉस मैच में हम क्या करते हैं कि पहला तो पेशेंट आरबीसी हम लेंगे। हम ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, माइनर क्रॉस मैच एंड मेजर क्रॉस मैच। माइनर क्रॉस मैच में हम पेशेंट का आरबीसी वॉश करते हैं नॉर्मल सलाइन के साथ एंड 5% आरबीसी सस्पेंशन बनाते हैं। एंड मेजर क्रॉस मैच में जो कि हम डोनर का आरबीसी वॉश कर देते हैं नॉर्मल सलाइन के साथ। तो माइनर क्रॉस मैच में हम दोनों ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। जब दोनों ब्लड को हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया, अगर हम माइनर क्रॉस मैच करते हैं तो पेशेंट के आरबीसी को हम एक ट्यूब में लेंगे और उसको 3 to 4 टाइम नॉर्मल सलाइन के साथ वॉश कर देंगे। नॉर्मल सलाइन के साथ वॉश करने के बाद हम 5% सस्पेंशन बनाएंगे और उसके बाद जो कि हम डोनर का सीरम लेंगे। जब डोनर का सीरम हमने लिया तो फिर हम चेक कर देंगे एंड देन चेक द क्लम्पिंग माइक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली। फिर हम क्लम्प को चेक करेंगे, आया इसमें एग्लूटिनेशन क्लम्प हुई है या नहीं हुई है। अगर क्लम्प आई हुई है तो फिर ये इनकम्पेटिबल है, अगर क्लम्प नहीं है तो फिर ये कम्पेटिबल है। इसके बाद अगर हम मेजर क्रॉस मैच पे आते हैं तो मेजर क्रॉस मैच में हमारे पास डोनर आरबीसी हम वॉश कर देते हैं नॉर्मल सलाइन के साथ। इसी तरह जिस तरह आपने ऊपर कहा कि 5% वॉश रेड ब्लड सेल में चाहिए, 5% यह हमने यहाँ पर ले लिया नॉर्मल सलाइन के साथ, हमने वॉश कर दिया, फिर हमने 5% सस्पेंशन बना दिया। और उसके बाद हम वहाँ पर हम डोनर का सीरम लेते थे, यहाँ पर हम पेशेंट का सीरम लेंगे और उसी तरह हम चेक कर देंगे माइक्रोस्कोप के लिए भी और माइक्रोस्कोप के लिए भी दोनों। अगर हम नेकेड आई से देख लें या फिर हम माइक्रोस्कोपी के लिए देखें तो हमें दोनों जिस तरह आपको ठीक लगे या आपको विजिबल, अगर विजिबल एग्लूटिनेशन हो तो फिर वो तो माइक्रोस्कोपी के लिए भी देख सकते हैं, अगर विजिबल नहीं हो तो फिर हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और उसके बाद मेथड हम पढ़ेंगे। अब हम मेथड देखेंगे कि मेजर में हमने कहा कि यहाँ पर हम जो कि लेंगे डोनर का आरबीसी लेंगे और पेशेंट का सीरम लेंगे, और माइनर में हम पेशेंट का आरबीसी लेंगे और डोनर का सीरम लेंगे। अब यहाँ पर हम अगर हम मेजर की बात कर लें, मेजर में हम यहाँ पर 1 ड्रॉप जो कि होता है हम सीरम यहाँ पर डालेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम आरबीसी डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें क्लम्प देखेंगे। इसी तरह फिर हम यहाँ पर जस्ट उल्टा सीरम हम डालेंगे डोनर का और आरबीसी हम डालेंगे पेशेंट का, और उसी तरह यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर क्लम्प हुई है या नहीं हुई है। तो उसके बाद अगर क्लम्प नहीं आया तो ये टेस्ट कंपेटेबल कहलाया जाएगा, और अगर क्लम्पिंग आ गई तो ये टेस्ट अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडी अगर डिटेक्ट हुई तो फिर ये इनकम्पेटेबल कहलाया जाएगा, और फिर इसी सूरत में हम उस पेशेंट को ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं।